हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सतवीर सिंह यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट चौमू। देखो बेटा, एक वीडियो जो अपन ने 9th इंग्लिश मीडियम के लिए पहले भी डाला है, सेकंड लेक्चर अपना डल रहा है, आज मैं शूट कर रहा हूँ। ये सेकंड लेक्चर अपना पॉलीमाइल्स अपन ने चालू किया था टॉपिक्स, इसका एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर दिया था। आज 2.2 स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ बेटा, अपने इंस्टीट्यूट के जो वीडियोज़ पहले यूट्यूब पे आ रहे थे, अब आपके और भी वीडियो यदि कंप्लीट आपको सिलेबस चाहिए, उसके लिए आपको अपने न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के नाम से ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करेंगे। न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के नाम से अपना जो ऐप है, उसको आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। वहाँ से आप जिस क्लास का वीडियोज़ लेना चाहते हैं, क्लास 9th में एडमिशन, 10th में 9th इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, 10th इंग्लिश मीडियम या 10th हिंदी मीडियम, या 11th इंग्लिश मीडियम या 11th हिंदी मीडियम, 12th हिंदी मीडियम या 12th इंग्लिश मीडियम, या नीट में या IIT प्रिपरेशन के लिए आप लोग किसी के लिए भी एडमिशन चाहते हो, वहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप अपने ऐप को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद जैसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको क्लास का चॉइस देगा कि आप कौन सी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको वहाँ से क्लास को खोलने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी लगाकर OTP शेयर करके आप अपने ऐप को खोल लेंगे। उसके बाद में आपसे एक क्लास कोड मांगेगा। क्या मांगेगा? क्लास कोड। क्लास कोड लेने के लिए आप लोग, मेरे पास 2 नंबर हैं, या तो आप लोग 8058846305 पे केवल मात्र व्हाट्सअप करके पूछोगे कि मैं इस क्लास का, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में एडमिशन चाहता हूँ, या इस क्लास का मुझे सिलेबस चाहिए, कोर्स चाहिए, उसका कोड क्या है। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप के थ्रू आपको कोड मिल जाएगा। यदि आप लोग इससे नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग इस पे कर सकते हैं, केवल व्हाट्सअप करना है 8005730126। इन दोनों में किसी भी एक नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके आप अपनी क्लास बताएंगे, और वहाँ से बेटा आपको क्या लेना है, उसका कोड लेना है। क्लास कोड लेने के बाद आपके जितने भी वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट वीडियो उस पर खुल जाएंगे, ठीक है बेटा। ये तो आपका इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब एक ऑप्शन और है, यदि फिर भी आपका क्लास कोड आपको व्हाट्सअप के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग इन पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल उस परिस्थिति में करें जब आपको व्हाट्सअप पे नहीं मिले। बाकी आपको जैसे आप लोग व्हाट्सअप करोगे, तुरंत आपको व्हाट्सअप पे मैसेज आ जाएगा कि आप, मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो आपको तुरंत उस क्लास का कोड मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो फिर से बता रहा हूँ, आपको प्ले स्टोर जाना है, प्ले स्टोर में जाकर बेटा अपने जो अपना ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के नाम से अपना ऐप है, उसको इंस्टॉल करना बेटा। इंस्टॉल करने के बाद में आपका ईमेल और फ़ोन नंबर मांगेगा, वो ईमेल भी आपका खुद का लगाना है और फ़ोन नंबर भी आपके खुद के लगाने हैं, ठीक है। उसमें OTP शेयर होगा, हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही इंस्टॉल होने के बाद खुलेगा, ओपन करना है। उसके बाद आपके पास क्लास वाइज आएंगी, सभी क्लासों के टोटल क्लास लिखी हुई आएंगी। उसको खोलने के लिए आपको एक क्लास कोड चाहिएगा, और वो क्लास कोड आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे लिखने के बाद आपको मैसेज के थ्रू बताया जाएगा कि इसका क्लास कोड क्या होगा, ठीक है बेटा। ओके, अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब मैं बात कर रहा हूँ पॉलीमाइल्स की। पॉलीमाइल्स में बेटा अपन ने 2.1 कंप्लीट कर लिया था, आज अपन बात करेंगे 2.2 की। कौन से की? 2.2 की। देखो 2.2 में क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीमाइल 5x - 4x² + 3 कुछ वैल्यू है, उससे आपको पॉलीमाइल्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। एक निकालनी है आपको x = 0 पे, एक आपको निकालनी है x = -1 पे, और आपको थर्ड वैल्यू निकालनी है x = +2 पे। तो अपने पास पॉलीमाइल्स मतलब px की वैल्यू दे रखा है, px दे रखा है अपने को, उसमें से x की कुछ वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने को उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आओ देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है फर्स्ट क्वेश्चन की जहाँ बात हो रही है वो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 5x - 4x²
जिसको अपन कहेंगे कि पी एक्स की वैल्यू है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन अपने से कह रहा है प्लस 3। क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि इसका जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि x इक्वस टू 0 पे, सेकंड कह रहा है x इक्वस टू -1 पे, और थर्ड कह रहा है x इक्वस टू 2 पे। तीन वैल्यू आपको निकालनी है बेटा। पहली वैल्यू आपको निकालनी है x इक्वस टू 0 पे, दूसरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है x इक्वस टू -1 पे, और थर्ड वैल्यू निकालनी है बेटा आपको x इक्वस टू 2 पे। तीन वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 0 पे, -1 पे और +2 पे। ठीक है, सबसे पहले अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा 0 पे। तो अपन क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में x इक्वस टू 0 पुट करेंगे। जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है बेटा, जहाँ पर x की वैल्यू है वहाँ x की वैल्यू की जहाँ बात है वो x इक्वस टू आपको क्या पुट करना है, 0। x जहाँ भी आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है बेटा, 0 पुट करना है। तो x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 क्या बनेगा बेटा, P0 इक्वस टू 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस बेटा 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का कुछ भी करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, 0 का 0 ही रहता है। तो बेटा 4 इंटू 0 और प्लस 3 आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, P0 इक्वस टू ये 0 माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 3। 0 का कोई इश्यू नहीं है बेटा यहाँ पर। इसका मतलब अपने पास P0 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, P0 इक्वस टू 3। तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब x इक्वस टू 0 रखने पर आपके पास P0 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 3। ऐसे ही आपको सेकंड की बात जहाँ हो रही है, सेकंड में आपको क्या करना है बेटा, x इक्वस टू -1। इसका मतलब P -1 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P -1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, अब सुनिए, देखो P -1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x इक्वस टू क्या पुट करना है, -1। ठीक है बेटा, तो अपने को जहाँ पर भी x है वह x इक्वस टू -1। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 ऑल्प आउट हो गया -1 का। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, P -1 इक्वस टू 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 5, ये -4 इंटू माइनस का स्क्वायर। बेटा मैंने कहा था कि जब भी अपने पास माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो हमेशा वो वैल्यू किस में चली जाती है, पॉजिटिव में, प्लस में चली जाती है। और यदि उस पर ऑड नंबर हो तो वो वैल्यू हमेशा किस में चली जाती है, माइनस में। 9th में काफ़ी बार पढ़ी अपन ये चीज़। वैसे भी अपन -1 इंटू -1, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +1। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा बेटा, प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3। इसका मतलब P -1 इक्वस टू क्या बनेगा बेटा, -5। 4 को 1 से करेंगे तो -4 प्लस 3। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 3 क्या बनेगा बेटा, P -1 इक्वस टू -5 और -4 माइनस का 9 प्लस 3 क्या बना बेटा, P -1 इक्वस टू -9 में 3 प्लस 3 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 9 में 3 गया तो -6, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है बेटा, माइनस की, इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का। इसका मतलब सेकंड वैल्यू की बात जहाँ हो रही है P -1 की, तो P -1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -6। अब अपने पास थर्ड वैल्यू हो रहा है। थर्ड वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, थर्ड वैल्यू है P इक्वस टू x इक्वस टू क्या पुट करने पर, 2 पुट करने पर वैल्यू क्या आएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, P2। तो बेटा P2 इक्वस टू क्या आएगा, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो क्या बनना है बेटा, सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 5 इंटू 2, 5 2 जा कितना हो गया 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3। इसका मतलब क्या बनेगा 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3 कितना हो गया बेटा प्लस 10 और 3 कितना होगा 13 प्लस प्लस का साइन प्लस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 16 यू का यू। इसका मतलब P2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी बनेगी बेटा अपने पास में
P2 इक्वस टू आएगा बेटा माइनस का 3। इसका मतलब P2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉलीमाइल्स की वैल्यू फाइंड आउट करवाया था। पॉलीमाइल दिया था अपने को 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जहाँ पर भी अपने को x नज़र आ रहा है हर x की जगह अपने को एक बार तो 0 पुट करके वैल्यू निकालनी थी, एक बार x इक्वस टू -1 पुट करके पूरी कंप्लीट वैल्यू निकालनी थी, और एक बार x इक्वस टू 2 पुट करके अपने को टोटल वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ऐसे अपने को कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करना था। ओके, अब अपन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा अपने से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमाइल्स। कंप्लीट जितने अपने पास 4 पॉलीमाइल्स दे रखे हैं बेटा, 4 क्वेश्चन ऐसे, उनमें सबके लिए अपने को किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। P0 की करवा रहा है, P1 की करवा रहा है, P2 की वैल्यू याद करवा रहा है। देखो P0, इसका मतलब यहाँ 0 कैसे आया था, क्योंकि ये वैल्यू x की होती है, x की वैल्यू 0 थी। ठीक है, इसलिए अपने पास जो इक्वेशन आएगा, अब की बार अपने को क्या करा है, ऐसा इक्वेशन दिया है लेकिन P0 की कंडीशन में दे दिया। तो P0 में अपने को तुरंत समझ जाना है। क्या समझना है बेटा कि P0 का मतलब हो रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पर भी क्या है 0 ही है। क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल, पहले अलग अलग दिया था, x से डिनोट किया गया था, अब x से डिनोट नहीं किया क्योंकि x इक्वस टू 0। यदि इस जगह 0 आ रहा है इसका मतलब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, यदि x इक्वस टू यहाँ 1 है तो अपन समझ रहे हैं -1 है, इसका मतलब P-1 का मतलब हो रहा है कि x की वैल्यू बेटा -1 है। ठीक है, ऐसे यदि P2 की बात करें तो x की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के लिए अपने को P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में बेटा 4 क्वेश्चन अपने पास, और 4 क्वेश्चन के लिए अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P0 करनी है, P1 करना है, P2 करना है। ठीक है बेटा, अब चलिए देखो क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले अपन Py इक्वस टू P0, P1 और P2 तीनों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन है Py, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, और सबसे पहले कह रहा है कि Py इक्वस टू वाई स्क्वायर -y प्लस 1। अब यहाँ पर इतना ही सोचना है कि अपने पास जो पॉलीमाइल्स है वो y की कंडीशन में, वेरिएबल क्या है यहाँ पर y, वहाँ पर वेरिएबल x था, यहाँ पर वेरिएबल क्या आ गया y, इसलिए वहाँ पर x इक्वस टू 0 आया था, यहाँ पर P0 आ रहा है तो 0, P0 का मतलब हो रहा है कि y की जो वैल्यू है वो क्या है 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि वेरिएबल x में नहीं है, वेरिएबल x होता तो x इक्वस टू 0 लेते अपन, लेकिन बेटा यहाँ पर y के वेरिएबल में है पॉलीमाइल्स, इसलिए y इक्वस टू क्या रहेगा 0। तो सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा P0, इसका मीन्स क्या हुआ बेटा कि y इक्वस टू क्या है 0। तो टोटल जहां y है वहां 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर -0 प्लस 1, तो P0 क्या बना बेटा, P0 इक्वस टू 0 का स्क्वायर 0 0, कुल मिलाकर क्या रहा बेटा +1। इसका मतलब P0 की वैल्यू क्या रही +1। ठीक है, ऐसे ही अपने को निकालना है P1, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है P1 की। इसका मतलब पता चल गया कि जहां पर अपने पास y है y इक्वस टू क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो y इक्वस टू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, y की वैल्यू 1, y स्क्वायर का मतलब y की वैल्यू 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा P1 इक्वस टू 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल आउट, इसका मतलब P1 की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गया। ठीक है, ये प्लस का 1 -1 से कैंसिल आउट 0 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 होता है, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब थर्ड वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा बेटा P2, इसका मतलब y इक्वस टू क्या पुट करना है बेटा 2 पुट करना है, तो 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, तो P2 इक्वस टू 2 का स्क्वायर 4 -2 और प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, प्लस की वैल्यू को अलग प्लस कर लो और माइनस वाली वैल्यू को अलग रख लो। तो प्लस वाला देखो एक तो प्लस का 1 है और 4 के आगे कोई साइन नहीं होने का कारण प्लस का ही रहेगा बेटा, तो प्लस का 4 और प्लस का 1 प्लस का 5 और -2, इसका मतलब P2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है बेटा प्लस का 3।
ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अपने को सेकंड क्वेश्चन दे रखा है पीटी इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्या दे रखा है, 2 प्लस टी। अब की बात टी की कंडीशन में दे दिया बेटा, वेरिएबल क्या रह गया, टी रह गया, तो टी है तो क्या होगा बेटा, पीटी इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर के बाद में है बेटा माइनस का 2 क्यूब, माइनस का 2 क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन पे एक बार फिर फोकस करना। पी2 इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। बेटा वैल्यू वही तीन फाइंड आउट करनी है। एक वैल्यू किसकी करनी है, P0, P1 और P2, P0, P1 और P2। सेम क्वेश्चन है सबके लिए। सबसे पहले मैं P0 फाइंड आउट करूंगा। P0 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। क्या बना बेटा, P0 इक्वल्स टू 2 तो u का u प्लस 0 कोई वैल्यू नहीं है, 0 का स्क्वायर 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ध्यान देना, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, और माइनस 0 की क्यूब भी 0 ही। ये तो सारे 0 हो गए, बचा कौन, केवल मात्र P0 इक्वल्स टू 2। ठीक है बेटा, सेम कंडीशन P1, सेकंड की बात करते हैं तो P1 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 2 प्लस टी की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इसका मतलब 1 का क्यूब। तो P1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब 1। इसका मतलब प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल आउट। इसका मतलब बात करें P1 इक्वल्स टू, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। P1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। सेम प्रोसीजर P2 पे चलते हैं। जहां पर T है वहां क्या पुट करेंगे बेटा, T इक्वल्स टू 2, तो 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, P2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2t स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो क्या बना बेटा, P2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्या बनेगा बेटा, 2 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8, प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो P2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब P2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, वो आपको खुद को करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँगा अब इसमें। थर्ड क्वेश्चन शिवम को करना है, समझ में आ गया होगा, काफ़ी चीज़ें बता दी मैंने इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि Px इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1, Px इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। करना वही है बेटा, P0 सबसे पहले x की वैल्यू 0, तो P0 इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो P0 इक्वल्स टू 0 में माइनस 1 गया तो माइनस 1 इंटू प्लस 1 तो प्लस 1, तो P0 इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस प्लस क्या होगा बेटा, माइनस का 1। ठीक है, ऐसे अपने को निकालना है P1 की वैल्यू। P1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। इसका मतलब P1 इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा, 1 में 1 माइनस हुआ तो 0 इंटू 1 और 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब बेटा क्या बना, P1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, P1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। ऐसे सेम प्रोसीजर में P2 की निकालेंगे, तो P2 इक्वल्स टू एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 और दूसरा 2 प्लस 1, तो क्या बनेगा बेटा, P2 इक्वल्स टू 2 में माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। 3 1 जा 3, तो P2 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 3। ये लो, दैट्स ऑल। आपकी तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
ऐसे ही अपने को क्वेश्चन नंबर जो थर्ड अपन ने छुड़वाया है उसकी जगह भी आपको वही P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, ठीक है डियर्स। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखो क्वेश्चन नंबर अपने से ये कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीमाइल्स। ये क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि आप लोगों को ये वेरीफाई करके बताना है कि जो अपने को वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो वैल्यू इस पॉलीमाइल्स के जीरोज हैं या नहीं है। तो बेटा देखो जीरोज होता कब है, जीरोज कब नहीं होता, यस या नो में अपने को क्या करना है, इसको चेक करना है। तो जीरोज होना और नहीं होना, देखो जीरोज कब कह सकते हैं अपन बेटा, जब अपन उस x की वैल्यू को उस पॉलीमाइल्स में रखें, पुट करें, तो उस पॉलीमाइल्स का टोटल वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अपने पास जीरोज कब होता है बेटा, जीरोज जब होता है जब अपन उसी वैल्यू को यदि उस पॉलीमाइल्स में पुट करें, यानी x की वैल्यू मान लो जीरो आ गया, अब उस जीरो को वापस यदि अपन पॉलीमाइल्स में पुट करें तो उसकी वैल्यू यदि पूरे पॉलीमाइल्स की वैल्यू यदि जीरो हो जाए तो अपन कह सकते हैं ये इसका जीरोज है, अन्यथा डज नॉट जीरोज। यदि उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है तो अपन कहेंगे ये इसका पॉलीमाइल्स नहीं है, ये इसका जीरोज नहीं है, सॉरी पॉलीमाइल्स नहीं, इस पॉलीमाइल्स का जीरोज नहीं है। तो अपने को सिर्फ चेक करके बताना है। ये कुछ क्वेश्चंस अपने को दिए हैं, उन क्वेश्चन में केवल अपने को ये चेक करके बताना है कि क्या इसके लिए ये जीरोज है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर अपने को x इक्वस टू px इक्वस टू क्वेश्चन कह रहा है 3x+1, वहाँ पर अपने को वेहर में क्वेश्चन दे रखा है कि x इक्वस टू क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि x इक्वस टू 1/3, किसका, माइनस का, माइनस का 1/3। यदि x की वैल्यू माइनस का 1/3, तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप ये चेक करके बताओ कि जो x की वैल्यू -1/3 है, 1/3 है, वो इसका जीरोज है या नहीं है। जो पॉलीमाइल्स है 3x+1, इस चीज़ का जीरोज है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो अपने को ये वैल्यू रखने पर टोटल ऑफ पॉलीमाइल्स जीरो हो जाए तो अपन कहेंगे कि 100 जीरोज ऑफ ए पॉलीमाइल्स। ये पॉलीमाइल्स का क्या है बेटा, जीरोज है। तो इज ए जीरो ऑफ पॉलीमाइल्स। तो आइए देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पॉलीमाइल्स की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है। जीरोज क्या दे रखा है बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि px की वैल्यू अपने को दे रखा है 3x+1 है या नहीं है वो तो अपने को पता नहीं है, लेकिन x की वैल्यू फिलहाल क्या दे रखा है, -1/2। तो अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है बेटा, -1/3। जैसे ही अपन -1/3 इस इक्वेशन में पुट करें, पॉलीमाइल्स में पुट करें, तो पॉलीमाइल इक्वस टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। यानी px की वैल्यू टोटल क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए ये वैल्यू पुट करने पर, तब तो ये क्या है, ये जीरो है, अन्यथा नहीं है। तो क्या हो रहा है देखो, 3 इंटू इसकी वैल्यू रखेंगे तो -1/3+1, 3 to 3 कैंसिल आउट, p -1/3 इक्वस टू -1+1। इसका मतलब क्या हो रहा है, p -1/3 इक्वस टू क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब कन्फर्म है कि बेटा ये क्या है, इसका जीरो है। ठीक है, ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं इज ए जीरो ऑफ 3x+1। तो ये तो अपने पास हो चुका, तो अपन क्या कहेंगे कि 100 x इक्वस टू 1/3 इज ए जीरो ऑफ 3x+1। x इक्वस टू माइनस का 1/3 इज ए जीरो ऑफ 3x+1। ये इसका क्या है बेटा, जीरो है। क्यों, क्योंकि अपने पास इसकी वैल्यू पुट करने पर पूरी पॉलीमाइल्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है px इक्वस टू 5x - पाई। ठीक है, अब इसमें अपने को जो वैल्यू दे रखा है वो x की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा, एक बार सॉरी x की वैल्यू अपने को दे रखा है 4/5। x की वैल्यू क्या दे रखा है इसमें, 4/5 दे रखा है।
इसका मतलब दैट्स ऑल, ये तो पाई आ रहा है, इसका मतलब पाई की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकता है यहाँ पर, 22/7 हो रहा है, इसका मतलब तो क्या आएगा, पाई में वैल्यू आएगी, पाई में वैल्यू आएगी तो 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी तो ये इसका जीरोज नहीं है, तो डज नॉट 0, डज नॉट 0। थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन कि px इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और क्वेश्चन कह रहा है x इक्वस टू 1, किसके लिए, x इक्वस टू -1 के लिए, सॉरी उसके बाद मिस प्रिंट बहुत है बेटा इसमें, सॉरी x इक्वस टू 1 के लिए पुट करवा रहे हैं, इसमें अपने पास दो वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है कि px इक्वस टू क्वेश्चन अपने से कह रहा है क्या कि px इक्वस टू, दो वैल्यू है अपने पास, एक x इक्वस टू 1 के लिए और एक x इक्वस टू -1 के लिए। px के लिए दो वैल्यू दी है बेटा इसने। क्वेश्चन कह रहा है यदि x इक्वस टू 1 और -1 ये दोनों जीरोज हैं या नहीं है। तो सबसे पहले मैं जांच चेक कर रहा हूं बेटा 1 के लिए, तो p1 इक्वस टू क्या होगा, 1 स्क्वायर -1, तो p1 इक्वस टू क्या हो गया, 1 - 1, इसका मतलब p1 इक्वस टू क्या हो गया बेटा, 0। तो सो x इक्वस टू 1 इज ए 0 ऑफ x स्क्वायर -1, क्योंकि इसको पुट करने से इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब ये इसका जीरोज है। सेकंड वाला देखो p -1 के लिए, तो p -1 इक्वस टू -1 की होल पावर 2 -1, -1 का स्क्वायर +1 -1, तो p -1 इक्वस टू क्या आ गया बेटा, 0। इसका मतलब 100 x इक्वस टू -1 इज ए 0 ऑफ x स्क्वायर -1। इसका मतलब ये दोनों ही इसके जीरोज है, x इक्वस टू 1 भी और x इक्वस टू -1 भी, दोनों इसके क्या है बेटा, जीरोज है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है बेटा, 4 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि v इक्वस टू हैव x से +1, px इक्वस टू दे रखा है x + 1 इंटू एक्स -2, इसके लिए दो वैल्यू दे रखे हैं, एक तो p इक्वस टू -2 पे, और सॉरी x इक्वस टू -2 पे, और एक x इक्वस टू +2 पे, दो वैल्यू हैं देखो इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा px इक्वस टू, एक तो दे रखा है x + 1 और एक दे रखा है x -2, और यहां पर यदि वैल्यू की बात करें तो x इक्वस टू दो वैल्यू दे रखे हैं, एक तो -1 और एक +2, और क्वेश्चन कह रहा है दोनों के लिए आपको वेरीफाई करके बताना है कि ये जीरोज हैं या नहीं है इस पॉलीमाइल्स के। तो बेटा अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो किसके लिए, -1 के लिए पुट करेंगे, तो क्या बनेगा देखो, -1 +1 -1 -2, तो क्या बनेगा p -1 इक्वस टू, -1 से +1 0, और -1 और -2 -3, इसका मतलब p -1 इक्वस टू क्या आ गया बेटा, 0। तो सो x इक्वस टू -1 इज ए 0 ऑफ x + 1 x -2। ठीक है बेटा, सेकंड की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा, देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने से क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपने से कह रहा है बेटा कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीमाइल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस नीचे दिए गए हैं, उन केसेस को फॉलो करते हुए आपको क्या निकालना है, इसका जीरोज ही निकालना है। तो अपन एक चीज़ जानते थे बेटा, क्या गिवन है अपने पास, ये चीज़ अपने माइंड में आती है क्या, कि जीरोज कब, अपन अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे थर्ड वाला, जीरोज कब था, जब पॉलीमाइल से इक्वस टू क्या होना चाहिए था, 0। जब पॉलीमाइल की वैल्यू यदि 0 आ रही है तो अपन कहते थे कि जो x की वैल्यू अपने को दे रखा था उसको पॉलीमाइल में पुट करने के बाद वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। उस पॉलीमाइल की वैल्यू कितनी आ जाती थी, 0 आ जाती थी। इसलिए अपन ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो केसेज नीचे हैं वो केसेज किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए।
यदि अपन उन केसेस को जीरो के इक्वल करेंगे तो वहाँ से अपने पास डेफिनेटली उसके जीरोज निकल के आ जाएगा कि इस पॉलीमाइल्स का जीरोज या इस केसेस का जीरो क्या होगा। तो इसका जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा x + 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट px की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन x + 5। तो अपन कह सकते हैं कि px = क्या होना चाहिए, जीरो। पॉलीमाइल से = क्या होना होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब पॉलीमाइल क्या है अपने पास, x + 5 = 0। प्लस वाला 5 इधर आएगा तो किसका बनेगा बेटा, -1। इसका मतलब इस पॉलीमाइल्स का जीरो क्या आएगा, x = -5। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो px = कितना है बेटा, x - 5। सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही होगा। अब भी px = 0 तो x - 5 = 0। माइनस का 5 इधर आएगा तो किसका बनेगा, प्लस का 5 हो गया। ऐसे ही थर्ड की बात कर लो भाई। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, 2x + 5। 2x + 5 तो बेटा 2x + 5 मीन्स क्या हुआ भाई, px = 0 तो 2x + 5 = 0। प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका बनेगा बेटा, माइनस का 5। x के मल्टीप्लाई वाला 2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये लो आपके पास आ गया x = -5/2। ऐसे ही फोर्थ वाले की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है 3x - 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3x - 2। तो बेटा px = क्या आएगा, 0। तो 3x - 2 = 0। -2 इधर आएगा तो किसका बनेगा बेटा, प्लस का 2। x के मल्टीप्लाई वाला किस में चला जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 क्वेश्चन क्या है, देखो px = 3x। इसका मतलब px = कितना आएगा, 0। तो px की वैल्यू कितनी है, 3x। तो 3x = 0, x के मल्टीप्लाई वाला किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x = कितना आ गया, 0। ठीक है। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ax, क्वेश्चन नंबर 6 px = क्या है बेटा, ax। तो px = 0 तो ax = भी क्या आएगा, 0। इसका मतलब x = क्या आएगा, 0। एक मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा बेटा, और a से 0 डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, वो 0 आएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 px = क्या कह रहा है बेटा, cx + d। क्वेश्चन कह रहा है कि c0 = 0। ये तो अपने को पता है बेटा, यदि c की वैल्यू 0 होगी तो पॉलीमाइल्स ही नहीं रहेगा यहाँ, डज नॉट पॉलीमाइल्स। ठीक है। यदि अपने पास c की वैल्यू क्या हो, 0, तो इफ c ≠ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि 0 रखेंगे तो ये टोटल ऑफ 0 बन जाएगा, तो x की वैल्यू रहेगी नहीं। इसका मतलब px में पॉलीमाइल्स होगा ही नहीं। तो वही चीज़ें, इसलिए c = 0 नहीं होगा। तो px = 0 तो cx + d = 0। d पहले इधर आएगा तो प्लस का है, इधर आकर माइनस का। x के मल्टीप्लाई वाला c किस में आ जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब x = क्या आ गया, d - c। और इसी क्वेश्चन के साथ अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा। तो गाइज ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे आपको डबल मेहनत करनी है। हम लोग जितने वीडियो शूट कर रहे हैं, जितनी वीडियो शूट करने में जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करें उसको देखने में और उसका क्वेश्चन करने में। फिर भी आपको यदि कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर ले लें 9784492658 पे आप लोग क्वेश्चन व्हाट्सअप करके उसका आंसर या उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है। कॉल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोग कॉल करके नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन हो सके जब तक अपन व्हाट्सअप का यूज करें, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो शूट करने में इनमें थोड़ा बिजी रहते हैं। तो व्हाट्सअप को तो अपन कभी भी चेक कर सकते हैं, कॉल को एनी टाइम अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी कोशिश करेंगे, यदि अटेंड किया तो कॉल करके और या व्हाट्सअप से आप लोग अपना प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब जितने भी अपने वीडियो लेक्चर आएंगे वो यूट्यूब पे नहीं आएंगे। अब अपने जो अपना स्कूल इंस्टीट्यूट का ऐप है, न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के नाम से जो ऐप है, वो आप लोगों को प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना है, अपना ईमेल और फ़ोन नंबर लगाना है, वहाँ से आप लोगों को क्या करनी है, उसको डाउनलोड करना है। जैसे ही वो ओपन होगा, ओपन होने के बाद आपकी क्लास वाइज आएंगी,
आपको क्लास चूज करना है। जैसे आप क्लास को ओपन करोगे आपके पास क्लास कोड मांगेगा। मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में बता दिया था उन व्हाट्सअप नंबर पे, या वहाँ से नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे फ़ोन कर लेना, मुझे कॉल करके आप लोग वहाँ से क्लास कोड ले लेना। भाई मैं कौन सी क्लास का कोड चाहिए, क्लास कोड लेकर अपन अपने पूरे वीडियोज़ दे सकते। तो आज के बाद जितने भी टोटल अपने वीडियोज़ आएंगे वो टोटल किस पे आएंगे, ऐप पे आएंगे। तो ये ध्यान रखें, अब यूट्यूब पे वीडियो बंद हो गए, अब केवल जितने भी अपने वीडियोज़ आएंगे वो कहाँ आएंगे, ऐप पे। ठीक है बेटा, थैंक यू। पढ़ते रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना, और जितने भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनका फॉलो करते रहना है। ध्यान रखना है बेटा, कोविड चल रहा है, अभी गया नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।